हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान में क्लास 12 कौन सा क्लास 12 ठीक है, पार्ट 1 पुष्पित पादपों में लैंगिक जन्म सिर्फ लेक्चर देंगे। लेक्चर के माध्यम से आपको तैयार कराने का पूरा प्रयास कराएंगे और ये हम आपको बताएंगे कैसे कैसे एग्जाम में आता है, कैसे नहीं आता है। इसके माध्यम से आप सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए पुष्पित पादपों में पुष्पित पौधों में लैंगिक परिवर्तन, सबसे पहले हम पुष्पित पौधे बनाने के बारे में बताते हैं। देखिए जैसे आपका ये पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प ऐसे बना लीजिए। मान लो उतना पुष्प मेरा तो अच्छा है नहीं, फिर भी हम आपको देखिए जैसे तो हम आपको जल्दी बना के दिखा देते हैं। ये हो गया। ठीक है, देखिए ये हमारा पुष्प है। इसको देखिए वृंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। इसको पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। इसको ब्राह्यदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्यदल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जयान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयान बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पंखुड़ी या दलपुंज बोल दीजिए, दलपुंज। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या चित्र है, एक फूल हमने बना के दिखाया है। देखिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं पुष्पों का जिसमें अध्ययन करते हैं, यानी पुष्प का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। द फ्लावर ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड द एंथोलॉजी। थोड़ा फास्ट बोलेंगे, थोड़ा जल्दी आप समझने का प्रयास करें। पुष्प के जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे वृंत कहते हैं। पुष्प का जिसमें पूरा भाग टिका होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का जो रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? ब्राह्यदल कहते हैं। देखिए जो पुष्प में जो लाल वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। दलपुंज के एक भाग को पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, देखिए पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं? नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुमंग कहते हैं। पुमंग क्यों इसका नाम है? क्योंकि पा से पुरुष, पा से पुमंग। देखिए पा से पुरुष, पा से पुमंग कहते हैं। पुमंग के 3 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं? पुमंग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मैंने सपोज कर लिया आपका पुमंग है, ठीक है। पुमंग के 3 भाग है। देखिए ये जो लंबा वाला भाग है इसको पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो गोल वाला भाग उसे परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसके अंदर जो दाना नुमा होता है उसे परागकव कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकव कहते हैं। देखिए फिर से ध्यान सुनिए। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं और इस पुमंग के देखिए जो इसमें जो लंबा वाला भाग उसे पुंकेसर कहते हैं और जो गोल वाला भाग है उसे परागकोश कहते हैं। दानादार जो नुमा है उसे परागकव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आपका ये मादा वाले भाग को हम बताते हैं। देखिए मादा भाग जो है, देखिए इस तरह जो है ना, ये लोटा नुमा। देखिए पुष्प का जो ये लोटा नुमा, देखो जैसे इस तरह लोटा नुमा है ना, ये इस तरह देखिए लोटा नुमा, जैसे जो ये लोटा नुमा है। पुष्प का जो लोटा नुमा उसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी। और इसका जो यहाँ पर जो पतला नुमा है इसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और जो यहाँ पर भागे वाला भाग उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए ये चीज हमने आपको हमने ये बता दिया कि पुष्प के नर भाग मादा भाग जो होते हैं। पुष्प देखिए कितने तरह के होते हैं वो हम आपको बताते हैं। पुष्प देखिए 2 तरह के होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो पहला होता है वो रात में खिलने वाले फूल होते हैं। रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सफेद होते हैं, अधिकतर सफेद होते हैं और अधिक खुशबूदार होते हैं ताकि वे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो पुष्प होता है वो दिन में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, वो कम खुशबूदार होते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर सके। क्यों आकर्षित करते हैं? देखिए इसका रीजन एक, ताकि वो उनमें जो उनकी पंख होती है वर्तिकाग्र में जो होता है, जो परागकोश होता है, जैसे परागकोश है ना, ये परागकण है, परागकण ताकि उसमें ले जाके इसमें डाल सके और परागण हो सके और निषेचन और निषेचन फसल में फल फूल लग सके। ठीक है कि नहीं है? तब पूरा अब देखिए हमने इसमें जितना भी चीजें थी पुष्प के बारे में हमने आपको बता दिया। अब कोई भी चीज ऐसा नहीं बचा है। ठीक है, नहीं एकदम कोई भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट जरूर लिख के बताइएगा। अब हम आपको दूसरा चीज बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों एक चीज में हम भूल गए हैं, पुष्प के भाग हमने भूल गए। पुष्प के 4 भाग होते हैं।
पुष्प के 4 भाग होते हैं। देखिए बाह्य दल, दल पुंज। ध्यान दीजिए पुष्प के भाग, पुष्प के भाग कौन है हमने भूल गया, पुष्प के भाग, ठीक है। पुष्प के जो 4 भाग है, पहला भाग है बाह्य दल, दूसरा है दल पुंज, तीसरा जयान है और चौथा आपका क्या है, पुमंग है। देखिए बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और जयान। देखिए अब कोई चीज छूटा नहीं, पुष्प को हमने कंप्लीट पूरा बता दिया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब दूसरा पार्ट हम क्या बताते हैं, फल के बारे में बताते हैं। देखिए फल, फलों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। फलों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड द पोमोलॉजी। फल का देखिए, फल का क्या, फल का कार्य, फल का क्या कार्य है, बीज का निर्माण करना। देखिए फल का क्या कार्य है, बीज का निर्माण करना, बीज का निर्माण करना। फल कहाँ बनता है, परिपक्व अंडाशय में बनता है। फल कहाँ बनता है, फल परिपक्व अंडाशय में बनता है। और फल कब बनता है, फल निषेचन के फल स्वरूप फल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, देखिए अब इसके बाद फलों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप फलों के प्रकार जानेंगे। फलों के प्रकार में देखिए पहला इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। सत्य फल कौन सा फल है, सत्य फल है। सत्य फल को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक फल भी कहते हैं। सत्य फल को हम क्या कहते हैं, वास्तविक फल भी कहते हैं, या ठीक है। सत्य फल है, सत्य फल को वास्तविक फल कहते हैं। दूसरा क्या, असत्य है। तीसरा क्या, अनिषेच फल है। सत्य फल कहते हैं जिन फलों का निर्माण परिपक्व अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, जामुन, कोई भी ये सब चीजें क्या पूरे 90% जितने भी फल होते हैं वो कितने होते हैं, परिपक्व अंडाशय में होते हैं। नंबर 2 देखिए असत्य फल। असत्य फल के 4 नाम है। उसे मिथ्या फल भी कहते हैं, झूठ फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झूठ फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं, असत्य फल भी कहते हैं, ठीक है। जिन फलों का निर्माण किसमें होता है, पुष्पाशय में होता है, उसे क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। असत्य फल, असत्य फल में केवल एक ही फल है, सेब है, ठीक है। तीसरा क्या, अनिषेच फल। देखिए अनिषेच फल क्या होता है, जिन फलों का निर्माण वर्तिकाग्र पर होता है। वर्तिकाग्र देखिए जैसे ये है ना हमारा वर्तिकाग्र, देखिए ये चीज वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र पर होता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेच फल कहते हैं। अनिषेच फल केवल क्या, केला है। अनिषेच फल में क्या है, वो केला है, ठीक है। एक फलों का प्रकार देखिए हमने पूरा कर दिया। अब हम निर्माण के आधार पर फल बताते हैं। देखिए निर्माण के आधार पर भी तीन होते हैं। देखिए पहला क्या है, सरल फल। पहला क्या है, सरल फल। सरल मतलब जब एक फूल से एक फल लगे तो उसे सरल फल कहते हैं, ठीक है। जब एक फूल से एक फल लगे, आम, जामुन सब कहते हैं एक फूल से एक फल लगते हैं उसे सरल फल कहते हैं। दूसरा क्या है, समूह फल है। दूसरा क्या, समूह फल। सब जब एक फूल से कई फल लगे, जब एक फूल से कई फल लगे तो उसे समूह फल कहते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी रस भरी स्ट्रॉबेरी है, जितने भी रस भरी चीजें हैं वो क्या, समूह फल है। संग्राथिक फल, तीसरा क्या है, संग्राथिक फल। जब फल के निर्माण में अंडाशय और दलपंज दोनों एक साथ भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संग्राथिक फल कहते हैं। जैसे अन्यास है और कटहल है, ये सब क्या है, संग्राथिक फल है। देखिए हमने 2 पूरा कर दिया। तीसरा देखिए फलों के भाग। देखिए फलों के 2 भाग हैं, फलों के 2 भाग। नंबर 1 मांसल फल। मांसल फल को फ्लेशी फूड कहते हैं। और नंबर 2 क्या हमारा, ड्राई फूड है। नंबर 1 देखिए मांसल है, ये मांसल। दूसरा क्या, ड्राई फूड मतलब शुष्क फल, ठीक है। मांसल फल, मांसल फल को पहले समझने से पहले सब आपको पहले ये समझना होगा कि इसमें इसका क्या भाग है। जैसे मैंने सपोज दैट आप कहें ये मेरा आम है। देखिए मान लिया हमने एक फल बना लिया, आम बना लिया, ठीक है। देखिए अब इसमें जो 3 भाग में जैसे कुछ है ना, देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए ये ब्राय भाग है, ये ब्राय भाग है। फिर दूसरे देखिए ये मध्य भाग है, ठीक है। नंबर 3 क्या, आंतरिक भाग है। नंबर 3 क्या, आंतरिक भाग है। इन तीनों को मिला देंगे तो आप फल भित्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फल भित्ति, ठीक है। इन तीनों को मिला देंगे तो फल भित्ति बन जाएगा, फल भित्ति। अब देखिए मांसल फल की परिभाषा, जिन फलों के निर्माण में, ठीक है, फल भित्ति के तीनों भाग दिख जाए। मांसल फल देखिए जिन फलों के निर्माण में फल भित्ति के तीनों भाग दिख जाए उसे मांसल फल कहते हैं। जैसे मांसल फल का छिलका हो जाए, गूदा हो जाए और बीज हो जाए, तीनों भाग अगर दिखाई दे जाते हैं तो मांसल फल हो जाते हैं। कोई भी फल आप उठा के ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बेर है, कटहल है और कोई भी उठाए, कोई फल उठा लीजिए, अब तो इतना समझ। ड्राई फ्रूट,
जिन फलों के निर्माण में फल वृद्धि के तीनों भाग न दिखाई दे अर्थात सूख कर सड़ जाए उसे क्या कहते हैं, शुष्क फल कहते हैं। जितने भी काजू किस्में बादाम है ये सब हमारे क्या शुष्क फल हैं। ठीक है, दरअसल देखिए हमने फल के बारे में बताया। अब तीसरा हम आपको बीज के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप बीज के बारे में बताते हैं, सीड। ठीक है, अब बीज की परिभाषा क्या हम सबसे पहले आपको वो बताते हैं। ठीक है, पौधे का विकास है पौधे का जन्म। देखिए, पौधे का विकास है पौधे का जन्म। पौधे का जन्म क्या होता है कि जिससे होता है उसी को बीज, जिससे होता है उसे बीज कहते हैं। पौधे का विकास है पौधे का जन्म, जिससे होता है उसे बीज कहते हैं। ये इसके क्या बीज के देखिए दो भाग है, आवृत्त बीजी अनावृत्ति है। क्या है, एक आवृत्त बीजी है, दूसरा अनावृत्त। आवृत्त बीजी में क्या है, जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है, जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है और जिसमें एक भूल हो, जिसके बीजों में आवरण पाया जिसमें एक भूल हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। ठीक है, यानी आवृत्त बीजी पर जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है उसे आवृत्त बीजी कहते हैं। आवृत्त बीजी के दो भाग हैं, एक बीजी और द्विबीजी। देखिए इसके दो भाग हैं, एक बीजी और द्विबीजी। एक बीजी जिनके केवल एक भूल पाए जाते हैं, भूल से जायगोट। ठीक है, एक भूल पाए जाते हैं उसे एक बीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री जिनके बीजों में दो भूल पाए जाते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। अब जैसे चना है, चना को जब आप आवरण को क्या करते हैं तोड़ेंगे तो उसमें दो भाग पड़ जाता है, तो वो क्या हो गया, दो भाग पड़ गया तो द्विबीजपत्री हो गया। अब एक बीजपत्री में कोई भी आप देख लीजिए जिसमें एक ही हो उसको एक बीजपत्री कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, अनावृत्त बीजपत्री। अनावृत्त बीजपत्री में जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है, जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है उसे अनावृत्त बीज कहते हैं। जैसे जंगली नागफनी। ठीक है, क्या है, जंगली नागफनी या पहाड़ी नग्न बीज, उसे क्या अनावृत्त बीज कहते हैं। ये देखिए मैंने बीज के बारे में आपको साफ करके बता दिया। ठीक है, अब तीसरा बताते हैं आपको।